हेलो फ्रेंड्स, आई एम इन वेनिस। ये मेरे पीछे सेंट मार्क स्क्वायर है और यहाँ पे काफी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं। तो आज देखेंगे वेनिस। लेट्स बिगिन। ये वेनिस ट्रैवल सीरीज का 3rd एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में हमने वेनिस में ग्रैंड कैनाल की बेहद खूबसूरत राइड की थी। हमें उसमें ग्रैंड कैनाल के दोनों तरफ काफ़ी ब्यूटीफुल व्यूज़, बहुत अच्छे पैलेसेस दिखाई दे रहे थे। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो उसके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। तो फाइनली अब हम सेंट मार्क स्क्वायर पहुंच गए हैं। यहाँ हम एक एक करके पियाजा सैन मार्को, कोरा म्यूज़ियम, सेंट मार्क्स बेसिलिका, डॉजीज पैलेस और कैंपेनिले बेल टावर देखेंगे। हम कैंपेनिले बेल टावर के टॉप पे भी जाएंगे, जहाँ से वेनिस सिटी के बहुत अच्छे व्यूज़ दिखाई देंगे। पेपर ऑटो से उतर के सबसे पहले ये कुछ पुरानी खूबसूरत बिल्डिंग्स हमें दिखाई देंगी। ये वेनिस का फ्लैग है। वेनिस में आपको कई बिल्डिंग्स पे लगा दिख जाएगा। इसमें गोल्डन कलर का शेर छपा हुआ है रेड कलर के फ्लैग पे। और ये इटली का नेशनल फ्लैग, रेड वाइट ग्रीन वर्टिकल में, ये इंडिया के नेशनल फ्लैग जैसा है। ये मैं जिस स्क्वायर पर खड़ा हूँ इसे पियाजा बोलते हैं। वेनिस का ये इकलौता स्क्वायर है जिसे पियाजा कहलाने का गौरव प्राप्त है। यहाँ पे सारी फेमस बिल्डिंग्स हैं, जैसे कि कैंपेनिले टावर, उसके पीछे सेंट मार्क्स बेसिलिका। ये दोनों तरफ जो ये बिल्डिंग दिख रही हैं ये गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं। बहुत सारे यहाँ पे कबूतर होते हैं, टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, काफ़ी एक्टिविटी होती है यहाँ पे। नेपोलियन को ये जगह इतनी पसंद आई कि उसने इस पियाजा को कहा था द मोस्ट ब्यूटीफुल ड्राइंग रूम ऑफ यूरोप। यहाँ पियाजा सैन मार्को पे आपको बहुत सारे कबूतर दिखाई देंगे चारों तरफ, लेकिन यहाँ की लॉ के मुताबिक इनको इस जगह पे खाना खिलाना मना है। ये मेरे पीछे जो इस वक्त बिल्डिंग दिख रही है सेंटर में, ये है सेंट मार्क्स बेसिलिका। 830 एडी में सेंट मार्क्स की जो बोन्स हैं वो वेनिस में लाई गई। उससे इस शहर को काफ़ी रिलीजियस इम्पोर्टेंस मिली थी। और वो जो बोन्स थी सेंट मार्क्स की, वो यहाँ एक चर्च में रखी गई थी, इसी जगह जहाँ अब सेंट मार्क्स बेसिलिका है। फिर उसके बाद उस चर्च को रिप्लेस करके ये सेंट मार्क्स बेसिलिका बनाई गई। इसके अंदर सेंट मार्क्स की बोन्स रखी हैं। इसकी जो डोम्स हैं वो ओनियन की शेप की हैं और इसका जो आर्किटेक्चर है वो ईस्टर्न स्टाइल का है। इससे ये मालूम पड़ता है कि जो वेनिस है इसका बिजेंटियम एम्पायर से कोई कनेक्शन था। बिजेंटियम मतलब जो प्रेजेंट डे इस्तांबुल है वही। अब बारी है कैंपेनिले टावर की। ये सेंट मार्क स्क्वायर की एक और ब्यूटीफुल अट्रैक्शन है। ये जो मेरे पीछे दिख रहा है टावर, इसे कैंपेनिले टावर बोलते हैं। ये रेनेसांस के टाइम, मेडिवल टाइम में एक इंजीनियरिंग मार्वल था। यहाँ पे एक किला हुआ करता था और ये उसका ऑब्जर्वेशन टावर था, दूर दूर का देखने के काम आता था। लेकिन 1908 में ये टावर गिर गया। फिर उसके 10 साल बाद इस टावर को बनाया गया दोबारा और ये और ज़्यादा ऊंचा बनाया गया। आज इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। कैंपेनिले बेल टावर के अंदर एलिवेटर है जिससे हम जाएंगे इस टावर के टॉप पे। जब हम कैंपेनिले बेल टावर के टॉप पे पहुंचेंगे तो हमें सामने ये खूबसूरत व्यू दिखाई देगा। ये जो सामने आइलैंड है ये सेंट जॉर्ज आइलैंड है और इस पे एक बेल टावर है जिसके टॉप से पूरे वेनिस सिटी के और सेंट मार्क स्क्वायर के बहुत अच्छे व्यूज़ दिखाई देते हैं। ये कैंपेनिले टावर के टॉप से डिफरेंट व्यूज़। यहाँ पे ग्रैंड कैनाल एंड होती है। ये सामने सेंट जॉर्ज मजोरे आइलैंड और उसके साइड में एक कम चौड़ा जो लंबा आइलैंड दिखाई दे रहा है, इसे जियो डेका आइलैंड बोलते हैं। यहाँ पे लोकल लोग रहते हैं। टावर के टॉप से ये ला सैल्यूट चर्च दिखाई देती हुई, उसके सामने से ग्रैंड कैनाल जाती हुई, और ये वेनिस के खूबसूरत घर जिनकी रेड कलर की रूफ सारे में दिखाई दे रही है। वेनिस के इन घरों की तिरछी छतें और उनको बनाने के लिए रेड कलर की ब्रिक्स का इस्तेमाल किया गया है। सारे में ऐसा लग रहा है जैसे कि रेड कलर बिछा हुआ है। ये टॉप से पियाजा सैन मार्को का व्यू, ये टॉप से सेंट मार्क्स बेसिलिका का व्यू, ओनियन शेप की डोम्स दिखाई देती हुई।
और उनके साइड में डॉजीज पैलेस है जिसका बहुत अच्छा व्यू दिखाई दे रहा है। ये कैंपेनिले टावर के टॉप पे बेल है। सुबह करीब 9 बजे ये बहुत लाउड बजती है, आगे देखना। अब मैं जा रहा हूँ डॉजीज पैलेस, लेकिन उससे पहले मैं यहीं पे एक हॉरर म्यूजियम है उसमें जा रहा हूँ। उसकी कुछ वजह है, बताता हूँ क्यों। वहाँ डॉजीज पैलेस पे लंबी लंबी लाइनें लगी थी, तो मुझे पहले से पता था कि डॉजीज पैलेस और कॉरर म्यूजियम की कॉम्बो टिकट होती है और कॉरर म्यूजियम पे कोई भी लाइन होती नहीं है। तो मैं कॉरर पैलेस पे आया और यहाँ कोई लाइन नहीं। अब यहाँ से टिकट लेके पहले मैं कॉरर म्यूजियम देखूंगा और उसके बाद मैं जाऊँगा डॉजीज पैलेस की प्रायोरिटी लाइन में। कॉरर म्यूजियम में वेनेटियन हिस्ट्री और आर्ट के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है। रेनेसांस से पहले ये लोगों को बस भगवान की भक्ति में लगाए रखते थे। रेनेसांस आने के बाद लोगों को बताया गया कि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, एंजॉय करो, और जो ह्यूमन बॉडी है वो सिर्फ भगवान की भक्ति के लिए नहीं बल्कि सेलिब्रेट करने के लिए। कॉरर म्यूजियम से टिकट लेके मैं अब आ गया हूँ डॉजीज पैलेस देखने के लिए। ये है डॉजीज पैलेस का खूबसूरत व्यू। ये है डॉजीज पैलेस का खूबसूरत फसाड। ये वेनेटियन गॉथिक आर्किटेक्चर का टिपिकल नमूना है। इसमें पॉइंटेड आर्चेस होती हैं, उनके ऊपर 3 लीव्स का कवर और उसके ऊपर आपको राउंड मेडेलियन दिख रहा होगा जिसके अंदर 4 लीव्स क्लोवर है। मैं इस टाइम डॉजीज पैलेस के अंदर खड़ा हूँ। 1500s 1600s वेनिस की गोल्डन एज थी। उस टाइम इन्होंने ईस्ट से ट्रेड कर करके बहुत सारी धन संपत्ति इकट्ठा कर ली थी। वेनिस के लोग बहुत अमीर हो गए थे, तो वेनिस की जो पावर और वेल्थ थी उसे सेलिब्रेट करने के लिए डॉजीज पैलेस बनाया गया। और डॉजीज पैलेस में ड्यूक रहता था। आज भी वेनेटियन गवर्नमेंट की सीट यहाँ डॉजीज पैलेस के अंदर ही है और आज जो वेनिस के ड्यूक हैं वो भी यहीं रहते हैं। करीब 400 साल तक ये जो जगह है डॉजीज पैलेस, ये मोस्ट पावरफुल हाफ एकड़ ऑफ यूरोप रह चुकी है। ये पीछे जो हरा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है सेंटर में, ये पानी इकट्ठा करने के लिए था पुराने ज़माने में। पानी इस स्क्वायर से बह के स्लोप से वहाँ पे जाके कुएं की तरह इकट्ठा हो जाएगा और जब भी पानी चाहिए होगा अंदर बाल्टी डाल के निकाल लो। डॉजीज पैलेस अंदर से एक प्रिजन से कनेक्टेड है और इन दोनों को जोड़ने के लिए एक ब्रिज बनाया गया था जो कि आपको दिखाई दे रहा है। इसे ब्रिज ऑफ साइज बोलते हैं। तो जो कैदी थे उन्हें डॉजीज पैलेस के अंदर से जब जेल पहुंचाया जाता था तो वो कैदी इस ब्रिज को क्रॉस किया करते थे और वेनिस की ब्यूटी उन्हें आखिरी बार देखने को मिलती थी। ये रात के वक्त पियाजा सैन मार्को का ब्यूटीफुल व्यू। रात को ये जगह अलग ही कैरेक्टर ले लेती है क्योंकि लाइटें जगमगा रही होती हैं और भीड़ बहुत कम हो जाती है। ये पियाजा सैन मार्को पे बीच में कैंपेनिले बेल टावर और सेंट मार्क्स बेसिलिका और दोनों तरफ गवर्नमेंट ऑफिसेज। ये सेंट मार्क्स बेसिलिका का बेहद खूबसूरत व्यू। लोग आफ्टर डिनर स्ट्रॉल करते हुए, जिसे इटालियन में पासीजाटा बोलते हैं। सेंट मार्क्स स्क्वायर पे आपको 3-4 जगह म्यूजिशियन म्यूजिक परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। काफ़ी अच्छा म्यूजिक होता है इनका और सामने लोग बैठ के खाना खा रहे होंगे खुले में। तो दोस्तों ये था मेरी वेनिस ट्रैवल सीरीज़ का तीसरा एपिसोड।
अगर आपने पिछले 2 एपिसोड नहीं देखे हैं तो उनके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वहां जाके उनको देख सकते हैं। और मेरे वेनिस के ऊपर और भी कई एपिसोड्स आने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार शर्मा। अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प या इन्फॉर्मेशन चाहिए वेनिस घूमने से रिलेटेड तो आप मुझे बेझिझक कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे कांटेक्ट करने के जो लिंक हैं वो भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। दोस्तों, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।